हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है प्रिया, उम्र 35 साल की हूँ। शादीशुदा थी लेकिन अब विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो चुके हैं। इन सालों में मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन परिवार की खातिर मजबूत बनी रही। मेरी एक 7 साल की बेटी है, नाम है अनन्या। वह मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ, जहाँ मैंने अपने पति की याद में एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली है। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी मजबूत और सकारात्मक लगती हूँ। काला रंग, लंबे बाल और एक साधारण सी मुस्कान जो हमेशा चेहरे पर रहती है। शहर के लोग मुझे सम्मान की नज़र से देखते हैं, लेकिन कभी कभी ईर्ष्या भी करते हैं क्योंकि मैं अकेले सब संभालती हूँ। मैंने कभी किसी पर निर्भर नहीं किया, बस घर, सास, मेरी बेटी और दुकान की जिम्मेदारी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे पति के सगे भाई राजेश की है। कहानी बहुत ही भावुक और सबक देने वाली होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी और अंत में एक बड़ा संदेश भी मिलेगा। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक सुनो और देखो मेरे और राजेश के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही राजेश जो उम्र में मुझसे 3 साल छोटा है, यानी 32 का। वह गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में, लेकिन अब परिवार की पुरानी संपत्ति संभालता है और कभी कभी व्यापार में हाथ आजमाता है। शुरू शुरू में तो वह साधारण सा आदमी लगता था, परिवार का हिस्सा, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले तो वह बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सुबह की बात है। मैं दुकान पर किताबें व्यवस्थित कर रही थी। धूप तेज़ थी, हवा चल रही थी। अचानक राजेश आया। बोला, भाभी, घर की पुरानी संपत्ति के कागजात देखने हैं। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, शाम को घर आकर ले लो। वह चला गया, लेकिन लौटते वक्त उसकी नज़र दुकान की किताबों पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा झिझक गया, लेकिन आंखें हटाई नहीं। मैंने अनजाने में किताबों का ढेर थोड़ा और सजाया, जैसे सामान्य काम। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बोला, कुछ नहीं, बस कागजात लेकर चला गया। शाम को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे यह तो सच में संपत्ति पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। क्या इसके मन में कुछ लालच जाग गया है? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वह मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी, दुकान की किताबें अच्छी चल रही हैं। कभी, भाभी, घर का किराया बढ़ गया है। मैं हंसकर कहती, हाँ जी, सब ठीक है। अगली बार तुम्हारे सुझाव से और बेहतर कर लूँगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं अनन्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, किताबें संभाल रही थी। उसने कहा, भाभी, आपके फैसले बहुत मजबूत हैं, कितने सही लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरी माँ ने भी यही सिखाया था। वो चुप हो गया, फिर बोला, आप भी बहुत समझदार लगती हो भाभी। मैंने थोड़ी हल्की सी मुस्कान से कहा, अच्छा, तो रोज़ सीख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, पता था वह क्या सोच रहा है। एक शाम हवा तेज़ चल रही थी। मैं बालकनी पर खड़ी थी, सलवार सूट पहना था जो हवा में लहरा रहा था। राजेश नीचे सड़क पर खड़ा था। मैं हवा का मज़ा लेने लगी। जैसे ही मैं झुकी, किताब की एक पन्नी हवा में उड़ी। मैंने देखा कि उसकी सांसें थोड़ी तेज़ हो गईं। मैंने धीरे धीरे नीचे उतरी, फिर बोली, राजेश, शाम को विचार नहीं आ रहे क्या? वो हकलाया। नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर विचार ना आए तो मेरे पास आ जाना, चर्चा कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद शहर में बड़ा बाजार लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, लेकिन सास ने जोर दिया, जा प्रिया, थोड़ा मन बहल जाएगा। राजेश भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम तीनों गए, मैं, राजेश और अनन्या। बाजार बहुत भीड़ वाला था। रात के 9 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। राजेश ने मेरी किताब की थैली पकड़ ली ताकि मैं अलग न हो जाऊं। उसका हाथ मजबूत था। मैंने कुछ नहीं कहा।
फिर धीरे धीरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे सहारा देने के बहाने। मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। अनन्या बीच में खड़ी थी, कुछ नहीं समझी। घर लौटते वक्त रास्ते में फिर हवा तेज हो गई। राजेश ने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना, साथ में डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू राजेश, आज बहुत अच्छा लगा। वह बोला, भाभी मुझे भी, और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी, अब यह आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वह मेरे पास बैठकर व्यापार की बात करता, कभी मैं उसे चाय पिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, राजेश तू व्यापार कब बढ़ाएगा? इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी अब भी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई योजना नहीं बनी? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, योजना तो बहुत पहले बन गई थी, पर वह किसी और की थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वह किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ मैं, राजेश और अनन्या थे। अनन्या खेलते खेलते सो गई। मैंने चाय बनाई, तुलसी वाली, क्योंकि राजेश को स्वादिष्ट पसंद है। हम दोनों बालकनी में छोटी मेज़ पर बैठकर पी रहे थे। चाय पीते पीते राजेश ने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, भाभी मैं आपको बहुत सम्मान देता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस संपत्ति के बारे में सोचता हूँ। आपकी मेहनत, आपकी दुकान, आप जब अनन्या को पढ़ाती हो, जब व्यापार संभालती हो, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, राजेश ये ठीक नहीं है। वह बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, राजेश मैं भी परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ बहुत दिनों से, पर यह संपत्ति तोड़ना आसान नहीं। वह मेरे करीब आया, उसका हाथ मेरी मेज़ पर रखा। मैंने हाथ नहीं हटाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज़ चल रही थीं। फिर मैंने कहा, राजेश अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ तो? उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो परिवार को तोड़े, समझे? वो बोला, भाभी मैं बस आपका सहयोग चाहता हूँ, बस आपकी सफलता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साथ रहेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी लालच के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी आप जैसा कहें। फिर एक और शाम की बात है। घर में सिर्फ मैं और राजेश थे। सास ससुर पड़ोस में गए हुए थे। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। मैंने चाय बनाई थी, अदरक वाली। हम दोनों बालकनी में बैठकर पी रहे थे, क्योंकि सोफे पर तो सास बैठती हैं। चाय पीते पीते राजेश ने कहा, भाभी आपकी बनाई चाय में आज कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? वो थोड़ा शर्माया, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत ईमानदारी से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे ईमानदारी से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे फैसलों को पूरा समझना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाईं और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चाय ख़त्म होने के बाद मैं किताबें व्यवस्थित करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे दुकान तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप किताबें सजाते वक्त भी कितनी समझदार लगती हो। मैं थोड़ी चौंकी। हवा के झोंके से मेरी किताबें हिल रही थीं। मैंने जानबूझकर ज़्यादा ध्यान से किताबें सजाईं ताकि वह और सोचे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं, किताबें भी फैला दूं? वो हड़बड़ा गया, ना नहीं भाभी ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो गंभीरता, वो नज़रें जो बार बार मेरी योजनाओं, मेरे फैसलों, मेरे काम पर जा रही थीं, वह सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। किताबें सजाकर मैं बाहर आई। शाम का समय था, शहर शांत था, बालकनी में हल्की रोशनी थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, राजेश थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से शाम नहीं देखी।
उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों बालकनी में बैठ गए। मैंने अपनी शॉल कंधे पर ठीक की, पर वह थोड़ी सरक ही रही थी। राजेश पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर राजेश ने धीरे से कहा, भाभी, क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी, जब से भैया गए हैं मैं दिन रात बस संपत्ति के बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी मेहनत, आप जब अनन्या को गोद में लेकर हंसती हो, जब दुकान में काम करती हो, जब रात को अकेले बैठी सोचती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, राजेश, मैं भी अकेली हूँ, बहुत अकेली। कभी कभी रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी योजनाएं सुने। पर यह जो तुम कह रहे हो, यह बहुत भारी है। वह मेरी तरफ मुड़ा। उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू लीं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप। बस शाम की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज़। फिर मैंने कहा, राजेश, आज के बाद हम यह सब भूल जाएंगे। ये बस एक शाम की बात है। कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वह थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया। जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। वह पहले से ज़्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं रसोई में जाती, वह चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं अनन्या को स्कूल भेजती, वह बैग उठाने में मदद करता। जब मैं दुकान में बैठती, वह पीछे से आकर पूछता, भाभी, आज क्या बेचना है? मैं मदद कर दूं। धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, राजेश अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, प्रिया की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा जन्मदिन था। किसी को याद नहीं था, सिर्फ राजेश को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा गिफ्ट लाकर रख दिया। बाहर से नहीं,